अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे हम कैसे हाउस होल्ड का डेटा बेसलाइन सर्वे ऐप में एंटर कर सके। सबसे पहले जब हम बेसलाइन सर्वे ऐप ओपन करते हैं तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस आता है, दैट इज़ हाउस होल्ड इनॉमरेशन पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। दूसरा आता है एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज। अब इस एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज में कौन वाले बंदे आएंगे? वो वाले बंदे आएंगे जिनका कोई इंटरप्राइज चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है और वो उद्यम पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर वो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो उनका एक यूनिक कोड आ जाएगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में अलग अलग कोड दिए होंगे, जैसे कि BAR दैट इज़ फॉर बारामूला, ऐसे ही ANT दैट इज़ फॉर अनंतनाग, BANDI बांडीपोरा, सब निकलेगा उसमें। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा हम हाउस होल्ड से ही पूछे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आ सके। एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज में हमें उन्हीं का लेना है जो ऑलरेडी उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। बेसिकली उद्यम पे कौन रजिस्टर करते हैं? जो MSME के तहत आते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब उसमें भी फिर पार्टीशन दिया हुआ है। माइक्रो का क्या मतलब है? माइक्रो मीन्स जिनका बिजनेस टर्नओवर लगभग, मुझे पूरा याद नहीं है, 10 लाख से 1 करोड़, एंड स्मॉल में आता है 1 करोड़ से 10 करोड़ शायद। इसी तरीके से मीडियम का मतलब शायद 10 करोड़ से, ऐसा ही कोई है। MSME के तहत जो भी आते हैं तो उनका हमें यूनिक आईडी पूछना है। वो किन के लिए हैं? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जिन्होंने उद्यम पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर किया है। अब रहा हाउस होल्ड इनॉमरेशन दैट इज़ फॉर पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने हैं पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर कौन सा होता है इसमें? सबसे पहले जिसकी एज 18 to 39 ईयर्स है, पहला। दूसरा, वो सेकेंडरी में है, दैट मीन्स वो 10th, जिसने 10th किया है या 10th के ऊपर जिसकी, हम क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी। ओके, जो सेकेंडरी में आता है। दो चीज़ें हैं पोटेंशियल व्हाट वी कॉल एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करने में। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर कोई बंदा है जो 18 to 39 ईयर्स में आता है, उसने किसी कारणवश 10th के बाद या ग्रेजुएट है वो, और वो फर्दर स्टडी नहीं करना चाहता है। तीसरा, अगर उसे, लेकिन इस वक्त वो कोई काम भी नहीं कर रहा है, उसने पढ़ाई छोड़ दी है लेकिन घर पे बैठा है, अगर उसे कोई स्कीम दी जाए वो उसमें रुचि रखता है, तो वो भी पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर आ सकता है इसमें। ओके, ज़्यादा हमें यही टारगेट रखना है, 18 to 39 जो होगा, जिसने सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की होगी, घर पे बैठा है और काम करने के लिए उत्सुक है, तो हम उसका डेटा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर में लेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में। सबसे पहले हम इस पे ओपन करेंगे, दैट इज़ हाउस होल्ड इनॉमरेशन फॉर पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे हम रेजिडेंशियल टाइप चूज़ कर सकते हैं, रूरल या अर्बन। मैं यहाँ पे अर्बन चूज़ कर सकता हूँ। वो फिर जब सर्वे स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे जो रेस्पोंडेंट जवाब देगा उसी तरीके से हम फिर ऐड ऑन करते रहेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बारामूला हम लेंगे, म्यूनसिपैलिटी लेंगे कुंजर म्यूनसिपैलिटी, वार्ड लेंगे लेट अस से वार्ड 3 या वार्ड 7 में यहाँ पे लूँगा। उसके बाद आता है नेम ऑफ द हाउस होल्ड। यहाँ पे मैं हाउस होल्ड लूँगा 3 बंदों का या 4 बंदों का लूँगा मैं यहाँ पे, जिसमें हमें पहले हेड ऑफ द हाउस होल्ड का डेटा भरना है। चलो मैं कोई हाइपोथेटिकल डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं नेम लिखूँगा, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, लेट से मैं लिखता हूँ सजाद अहमद डार
हाउस होल्ड साइज़ मैं इस वक्त लूँगा 4 बंदों का। सो यहाँ पे मैं 4 इंटर करूँगा। हाउस होल्ड टाइप क्या है ये? सो लेट अस सपोज इसमें हम लेंगे कैजुअल लेबर। हेड ऑफ द हाउस होल्ड कैजुअल लेबर है। एग्रीकल्चर लैंड पोजीशन क्या है? लेस देन 10 कनाल मैं इस वक्त लूँगा। जो वहाँ पे रेस्पोंडेंट जवाब देगा हमें उसी तरीके से फिर भरना है ये। सो डज द फैमिली हैज़ एंटरप्राइज, क्या कोई उसका बिजनेस चल रहा है? तो यहाँ पे हम देखेंगे यस और नो। जो वहाँ से जवाब आएगा वैसे ही हम फिल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नो। सोशल ग्रुप क्या है? यहाँ पे हम लेंगे इस वक्त जनरल। जो वहाँ से आएगा तो अकॉर्डिंगली हम वो लिखेंगे। फिर एनुअल इनकम क्या है? हम लेंगे यहाँ पे बिलो 2 लाख। यहाँ पे हम लेंगे एबो 8 लाख। मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरी फैमिली का एनुअल इनकम लिखना है। ओके। इसके बाद आता है सिलेक्ट राशन कार्ड होल्डर। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त नहीं है तो मैं नो राशन कार्ड लिखूँगा। उसके बाद यूनिक आईडी खुद ही जनरेट हो जाएगी। ये वाली आईडी खुद ही जनरेट हो जाएगी। हो गया, हमने यहाँ पे हाउस होल्ड को ऐड किया। अब दूसरा स्टेप है कि हमें एक और बार हाउस होल्ड को ऐड करना है एज ए मेंबर। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहला नाम जो हमने लिखा था सजाद, डॉर रिलेशनशिप विद हाउस होल्ड, ये सेल्फ आ जाएगा। एज क्या है उसकी? कोई भी एज लिखेंगे हम यहाँ पे हम 45 लिखेंगे। अगर हमने 45 लिखा तो ये पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर वो आता है जो 18 to 39 के एज में आता है। जेंडर लिखेंगे मेल। स्पेशल स्टेटस, अगर वो स्पेशली एबल्ड है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज़ नो। एजुकेशन लेवल क्या है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई भी। चलो मैंने प्राइमरी सिलेक्ट किया। टेक्निकल एजुकेशन है उसके पास, अगर है तो लिखेंगे इनमें से, अगर नहीं तो मैं लिखूँगा नो टेक्निकल एजुकेशन। एम्प्लॉय स्टेटस क्या है? यहाँ पे हम दे सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कैजुअल लेबर लिया है तो हम इसको एज वर्किंग एज कैजुअल लेबर लेंगे। इज़ ही विलिंग टू चेंज इज प्रेजेंट वर्क और नॉट? सो यहाँ पे चाहे हम यस करें या नो तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उसकी एज ऑलरेडी 40 के ऊपर है। तो अगर हम यस भी लिखेंगे कोई मसला नहीं आएगा। एनुअल इनकम क्या है उसकी? हम लिखेंगे बिलो 2 लाख। सो ये हो गया हाउस होल्ड का डेटा जो हमने भरा है एज ए मेंबर। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरे हाउस होल्ड का नाम लिखना है, सॉरी दूसरे मेंबर का इस हाउस होल्ड में लिखना है। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ RAFI रफ़ीका बेगम। रिलेशनशिप विद द हाउस होल्ड हेड, यहाँ पे लिखेंगे हम स्पाउस। सो एज इसकी भी लिखेंगे हम, चलो 41 लिखेंगे। जेंडर क्या है? फीमेल। एजुकेशन स्पेशल एबल्ड है कि नहीं? यहाँ पे हम नो लिखेंगे, अगर होगा तो हम यस लिखेंगे। एजुकेशन लेवल क्या है? हम लिखेंगे प्राइमरी इसकी। सो टेक्निकल स्किल कोई पॉजेस करती है वो, सो यहाँ पे हम लिखेंगे नो टेक्निकल एजुकेशन। अगर होगी तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंगली। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है इस वक्त? सो क्योंकि हमने हाउस वाइफ ली है तो यहाँ पे बहुत सारे हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि वर्किंग इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज, सेल्फ एम्प्लॉयड, ओन अकाउंट वर्कर। सो यहाँ पे हम एज हाउस मैक्सिमम केस में क्या आता है? वर्किंग एज हेल्पर इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज दैट इज़ अनपेड फैमिली वर्कर। सो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को कर सकते हैं, या अगर वो एम्प्लॉय भी है तो वो ऐसे ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा था प्राइमरी एजुकेशन। सो यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इज़ विलिंग टू चेंज द प्रेजेंट वर्क और जॉब। सो अगर हम यस या नो लिखेंगे कोई मसला नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एज 40 के ऊपर है। सो एनुअल इनकम क्या लेंगे? नो एनुअल इनकम, बिकॉज हमने वहाँ पे लिया था अनपेड फैमिली वर्कर। सो यहाँ पे नो इनकम लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा या तीसरा ये करेंगे, क्या हाउस होल्ड मेंबर ऐड करेंगे। तो चलो मैं लिखता हूँ कोई नाम, उमर, सजाद, डार। रिलेशनशिप विद HOI लिखेंगे हम अनमेरिड इस वक्त।
समझाने के लिए। एज लिखेंगे 25, जेंडर क्या है मेल लिखेंगे, स्पेशल स्टेटस इफ एनी है, यहाँ पे मैं नो लिखूँगा। एजुकेशन लेवल क्या है, अगर हमने यहाँ पे सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लिया है तो हम वही लिखेंगे। मैंने पहले बोला पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर किस में आएगा, जिसकी एजुकेशन सेकेंडरी या उसके ऊपर है। चलो यहाँ पे मैं हायर सेकेंडरी लेता हूँ। टेक्निकल कोई एजुकेशन है, अगर है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में। यहाँ पे मैं लूँगा लर्नर स्किल्ड बाय डूइंग विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग। कोई काम उसे आता है, स्किल है, लेकिन उसकी कोई डिग्री नहीं है, सो यहाँ पे मैं ये लूँगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, क्योंकि हमने लिखा था हमें वो वाला ढूंढना है जो 18 to 39 ईयर्स में आता है, सेकेंडरी एजुकेशन की है, घर पे बैठा है, तो मैं यहाँ पे 7 को चूज़ करूँगा। नॉट वर्किंग बट इज़ सीकिंग फॉर, नॉट वर्किंग बट इज़ सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, ये वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूँगा। इज़ ही विलिंग टू चेंज द प्रेजेंट वर्क, क्योंकि वो पहले ही कोई काम नहीं कर रहा है तो वो प्रेजेंट वर्क को क्या चेंज करेगा, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नो आ जाएगा। एनुअल इनकम उसकी लेंगे नो इनकम। वेदर परसुइंग हायर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे हम नो लिखेंगे, जैसा बंदा वहाँ पे रेस्पॉन्स करेगा हम ऐसे ही फिर ऐड ऑन करते रहेंगे। सो नेक्स्ट पे जाएंगे। ये आ गया हमारा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड। उसके बाद उसकी यूनिक आईडी ऑटो जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद सेक्टर इन विच स्किल पोजेस्ड हम लिखेंगे एग्रीकल्चर में, जो उसकी रुचि आएगी। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग है, माइनिंग एंड क्वेरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, इसी तरीके से हम अकॉर्डिंगली चूज़ करेंगे। चलो यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री को ऐड ऑन करूँगा। आर यू अवेयर गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ, अगर उसे पता है तो वो येस करेगा, अगर नहीं नो करेगा फिर। ओके, सो यहाँ पे हम नो करेंगे। इफ़ यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज व्हाट विल बी योर सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट, किस सेक्टर में उसकी रुचि है। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी लेंगे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, क्योंकि हमने पहले ही लिया था। इसमें कौन सी एक्टिविटी में वो रुचि रखता है, सो यहाँ पे हम बी कीपिंग लिखेंगे, डेयरी फार्मिंग या फिश फार्मिंग। उसके बाद आता है स्केल ऑफ बिजनेस लुकिंग फॉर, वो कितनी मदद चाहता है गवर्नमेंट से। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 to 10 लाख, जो वो बंदा वहाँ से जवाब देगा हमें वही लिखना है। यहाँ पे हम बस सिखाने के लिए कैसे हम ऐड ऑन करते हैं। सो आर यू अवेयर अबाउट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, अगर उसे पता है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में तो हम यहाँ पे यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। वुड यू लाइक टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ युवा स्कीम टू बी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, अगर वो चाहता है कि युवा स्कीम के तहत वो कोई सही मदद लेना तो हम यस करेंगे, अदरवाइज नो। चलो यहाँ पे हम यस करेंगे। जैसे हमने यस किया तो यहाँ पे सब कॉलम्स फिर या सब रोज़ यहाँ पे ऐड ऑन होते जाएंगे। सो फिर हमें लिखना है व्हाट असिस्टेंस आर यू लुकिंग फॉर द बिजनेस, अप टू 3 हम चूज़ कर सकते हैं। सो असिस्टेंस होगी फंडिंग या एंटरप्रेन्योर, जो वो वहाँ से कहेगा। सो हमने यहाँ पे 3 लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है कि अप टू 3 हमें सिलेक्ट करना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग स्किल अपग्रेडेशन इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस, बिजनेस चालू करने के लिए कौन सी स्किल होनी चाहिए उसके लिए या जिसमें वो रुचि रखता है। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स, वो कितना चाहता है कि उसकी हेल्प हो जाए, 5 to 10 यहाँ पे मैं लिखता हूँ। व्हाट चैलेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग इन स्टार्टिंग द बिजनेस, सो अप टू 3 हमें सिलेक्ट करने हैं। फाइनेंशियल, अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो हम फाइनेंशियल लिखेंगे। यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट हम कर सकते हैं, मार्केट या सोशल बैरियर्स आते हैं। चलो 3 हमने यहाँ पे लिखा। और देयर एनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन योर लोकेलिटी, अगर होगा कोई जिससे वो इंस्पायर है तो हम यहाँ पे यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। चलो यहाँ पे हम नो लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल आईडी लिखनी है। ओके, सो उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। चलो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि आप एंटर मोबाइल नंबर कर लो। चलो हम कोई नंबर देते हैं
इसी तरीके से ईमेल हमें ऐड ऑन करनी है। ईमेल हमारे पास नहीं है तो हम नहीं लेंगे। हो गया तीसरा मेंबर ऐड। इसी तरीके से हमें चौथा मेंबर ऐड करना है। लेट अस सपोज उसका नाम है फैसल अहमद। रिलेशनशिप विद HOI यहाँ पे लिखेंगे अनमेरिड। अगर वो मेरिड होगा तो वैसे ही लिखेंगे। जो भी वहाँ से रेस्पोंडेंट जवाब देगा हम वैसे ही भरेंगे। तो इस वक्त मैं लूँगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सो एज लिखेंगे इसकी 35। जेंडर लिखेंगे मेल। स्पेशल स्टेटस अगर है, अगर यस लिखेंगे, अगर नहीं तो अकॉर्डिंगली। एजुकेशन लेवल क्या है, चलो ग्रेजुएट लेते हैं क्योंकि हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेना है इस वक्त। टेक्निकल स्किल क्या है, हम लिखेंगे नो टेक्निकल स्किल। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग एज रेगुलर सैलरीड इन गवर्नमेंट सेक्टर। सो इज ही विलिंग टू चेंज द प्रेजेंट वर्क ऑफ नॉट। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आएगा नो, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो युवा मिशन के तहत नहीं आएगा। एनुअल इनकम उसकी लिखेंगे 6 to 8 लाख, क्योंकि हमने पहले ही ली थी 6 to 8 लाख टोटल हाउस होल्ड की। वेदर परस्यूइंग हायर एजुकेशन आर नो, अगर हम यस भी करेंगे या नो तो कोई मसला नहीं आ जाएगा यहाँ से। फिर नेक्स्ट करेंगे तो हो गए यहाँ पे हमारे चारों हाउस होल्ड ऐड। तो उसके बाद हमें अगर हम करना भी चाहे तो यहाँ पे दिखाएगा यू कैन ऐड ओनली 4 मेंबर्स। अगर हमें इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना है, हाउस होल्ड मेंबर को ऐड करना है, तो फिर हमें हाउस होल्ड साइज़ को पहले कम करना होगा या ज़्यादा करना होगा। अगर 4 है, अगर हमें 5वां ऐड करना है तो हम हाउस होल्ड साइज़ को 5 लिखेंगे। उसके बाद हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे रिगार्डिंग द सर्वे। फिर हमें ये पूछेगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले पे, तो ये हमें करंट लोकेशन देगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमें करंट लोकेशन देगा। उसके बाद हम इसको मार्क करेंगे। उसके बाद हमें इमेज अपलोड करनी हाउस होल्ड की या किसी भी मेंबर की जो वहाँ पे अवेलेबल होगा। प्रेफरेबली हाउस होल्ड की करनी है, हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड। सो यहाँ पे फ़ोटो हम ऐड करेंगे। इसके बाद हम क्लिक टिक पे करेंगे तो उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, प्रीव्यू, सेव, ड्राफ्ट और सबमिट। सो हम फाइनल सबमिशन पे ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा। और फिर हम इसको देख भी सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 डॉट आइकन है यहाँ से। सो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा हाउस होल्ड का निकलेगा यहाँ पे सब डेटा जो हमने भरा होगा। I hope I make myself clear in this video. Thank you.